Hi everyone, and welcome to the training session for newly appointed Finio partners. सबसे पहले congrats on joining the Finio partner program. आपके जैसे प्रोफेशनल्स को अगर एक अच्छी खासी साइड इनकम क्रिएट करनी है तो उसके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि फिनियो क्या करता है, कैसे करता है, आपको क्या करना है और आप कैसे इस प्रोग्राम के द्वारा पैसे कमा सकते हो। फिनियो का जन्म लास्ट ईयर 2024 में हुआ था। फिनियो को कंसेप्चुलाइज किया गया था क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा था। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले इस प्रॉब्लम को समझकर। आप सब किसी ना किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते होंगे और अगर आप खुद के घर में रहते हो तो आपको ये भी पता होगा कि सोसाइटी में रहने का मतलब है कि मंथली मेंटेनेंस भरना होता है जिससे सोसाइटी के जरूरी खर्चे हो सके, जैसे कि सिक्योरिटी, साफ सफाई, बिल्डिंग इंश्योरेंस, गार्डन का मेंटेनेंस, पाइप्स का रिपेयरिंग, वाटर टैंकर्स अगर जरूरत हो तो, वगैरह वगैरह। हमारे एनालिसिस के मुताबिक 8 में से 10 सोसाइटीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये मेंटेनेंस देना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग ईमानदारी से मेंटेनेंस भरते हैं उनको भी ढंग की सुविधाएं नहीं मिल पाती। कुछ समय बाद वो भी फ्रस्ट्रेट होके मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं भरते। इससे सोसाइटी की हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसे में सोसाइटी क्या करे? रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर्स भेजते हैं, नोटिस बोर्ड पे नेम एंड शेम करते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं आते। फाइनली लीगल एक्शन ही एक तरीका है पैसे निकालने का। लेकिन सोसाइटी की प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं होती। लीगल एक्शन मतलब खर्चा। लॉयर फीस लेता है केस फाइलिंग के लिए, लीगल नोटिसेस भेजने के लिए, और उसके बाद एक एक हियरिंग का अलग पैसा। एक एक केस पे करीबन 25 से 30 हजार का खर्चा पहले करना पड़ता है सोसाइटी को। लेकिन फिर भी पैसों की रिकवरी होने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि लॉयर केस जिता तो देता है, रिकवरी का सर्टिफिकेट या कोर्ट का ऑर्डर भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या? पैसे तो नहीं आए और डिफॉल्टर भर भी नहीं रहा है। आगे की प्रोसेस सोसाइटी को ही बढ़ानी पड़ती है, इस कोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने की प्रोसेस। और इसके लिए उनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो खुद भी जॉब करते हैं या अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है मेंटेनेंस ड्यूज रिकवरी करने में, और इसलिए ज्यादातर सोसाइटीज कुछ नहीं करती, बस बैठे रहते हैं। इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए ही फिनियो बनाया गया था। तो चलिए अब देखते हैं फिनियो क्या काम करता है और कैसे करता है। फिनियो एक लीगल असिस्टेंस फर्म है। हम सोसाइटीज को इस पूरी प्रोसेस में लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ केस जीतने तक नहीं, हम सारा काम सोसाइटी के बिहाफ पे करते हैं। एक्चुअली रिकवरी का जो प्रोसेस है उसमें सोसाइटी को कोई वकील की जरूरत ही नहीं होती। सोसाइटी खुद कर सकती है ये सब, अगर उनके पास टाइम और रिसोर्सेज है। फिनियो यही टाइम और रिसोर्सेज उनके बिहाफ पे लगाता है, और इसकी हम उनसे कोई एडवांस में फीस नहीं लेते। नो रिकवरी, नो फी। एक बार पैसे उनके बैंक अकाउंट में आ गए तो उसके बाद ही हम सोसाइटी को इनवॉइस भेजते हैं। और मैक्सिमम केसेस में तो डिफॉल्टर ही हमारी फीस भी भरता है, क्योंकि ये लीगली उनसे क्लेम की जा सकती है। कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखकर आता है कि लीगल एंड रिकवरी फीस आर टू बी पेड बाय द डिफॉल्टर। हमारे इसी नो रिकवरी नो फी मॉडल से हम पहले डिस्कस की गई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सोसाइटी को कुछ खर्चा करना नहीं है, टाइम कमिटमेंट भी नहीं देना। फिनियो सारा पैसा और टाइम खुद लगाता है और सिर्फ सक्सेस पे ही अपनी फी मांगता है। एकदम विन विन सिचुएशन है।
चलो अब देखते हैं एक्चुअल रिकवरी प्रोसेस क्या है। कहीं फिनियो गुंडे वगैरह तो नहीं भेजेगा सोसाइटी में? नहीं, फिनियो ऐसा कोई काम नहीं करता जो इलीगल है या डिफॉल्टर को थ्रेटन करने वाला काम लगे। फिनियो के स्टाफ को डिफॉल्टर सिर्फ कोर्ट में मिलते हैं, वरना उनसे मिलना भी नहीं होता। सारा काम लीगल तरीके से नोटिसेस और केस फाइल पिटिशंस के द्वारा होता है। तो पहला स्टेप है इनिशियल कांटेक्ट। इसमें हम डिफॉल्टर को कॉल, एसएमएस और ईमेल करते हैं। सोसाइटी की तरफ से लीगल नोटिसेस भेजते हैं पेमेंट करने के लिए। ये जरूरी है क्योंकि एक लीगल नोटिस और सोसाइटी से भेजी गई नोटिस में काफी अंतर होता है। हर नोटिस के बीच में 15 दिन का गैप चाहिए, तो करीब 2 महीने ये प्रोसेस में लग जाते हैं। एक बार 3 नोटिसेस भेज दी, फिर लीगल एक्शन शुरू। केस फाइल पिटिशन हमारे लॉयर्स करेंगे। सोसाइटी से वकालतनामा साइन करवाते हैं ताकि हमारा लॉयर उनकी तरफ से हियरिंग्स अटेंड कर सके। इस स्टेज का अंजाम है रिकवरी ऑर्डर मिलना। मतलब कोर्ट डिफॉल्टर को मैंडेट करता है कि उसे पेमेंट करनी ही है। 99% केसेस में रिकवरी ऑर्डर सोसाइटी के फेवर में ही आता है, अनलेस सोसाइटी ने कुछ इलीगल चार्जेस लगाए हो। इस स्टेज को भी 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इस स्टेज पे जनरली और लोग पेमेंट्स भी करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो उनके केसेस हम फेडरेशन ऑफिस में ले जाते हैं। फेडरेशन एक गवर्नमेंट बॉडी है जिससे डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपॉइंट किया है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिर्फ फेडरेशन ही कर सकती है और कोई भी रिकवरी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकता। लेकिन इनके ऑफिस में बहुत बैकलॉग रहता है केसेस का, तो ऑफिसर असाइनमेंट को यूजुअली 6 से 9 महीने लग जाते हैं। फिनियो यही अपॉइंटमेंट 2-3 हफ्तों में करवा देता है। स्पेशल रिकवरी ऑफिसर यानी एसआरओ जो अपॉइंट होते हैं, अब आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं, लेकिन उनके साथ कांस्टेंट फॉलोअप में रहना पड़ता है, वरना फाइल के स्टेप्स आगे नहीं बढ़ते। जरूरत पड़ने पर एसआरओ पुलिस की भी मदद लेता है और प्रॉपर्टी को सील करता है। जो अगर अभी तक डिफॉल्टर ने पेमेंट नहीं की, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑर्डर लाकर उसके एसेट्स मतलब उसका घर ऑक्शन हो जाता है। वाह, काफी लंबी प्रोसेस है ना? यस, लेकिन अगर आपके साथ फिनियो जैसा सही साथी हो तो काम जल्दी जल्दी होता है। हमारे तजुर्बे में 3 से 5 महीनों में अबाउट 50% रिकवरी हो जाती है और करीब 7-8 महीने में 70% रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी की रिकवरी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सोसाइटी के पैसे कहीं नहीं जाते, वो आने ही आने हैं। चलो अब थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं जो आपको हेल्प करेंगे सोसाइटीज के ऑफिस बेरर से बात करने में। ऑफिस बेरर्स ऑफिस बेरर्स मतलब चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। यही लोग एमसी में इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं। आपकी मीटिंग्स इन्हीं लोगों के साथ होगी। सोसाइटी के सारे ओनर्स सोसाइटी के मेंबर्स हैं। इनको जनरल बॉडी कहा जाता है। सोसाइटी के सारे मेजर डिसीजंस जनरल बॉडी में ही अप्रूव होते हैं, जैसे कि रीडेवलपमेंट, 2 लाख से बड़े खर्चे, पार्किंग रीअलॉटमेंट वगैरह वगैरह। डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना और लीगल और रिकवरी फीस उनके बिल्स में जोड़ना भी एक बड़ा डिसीजन है, क्योंकि मल्टीपल मेंबर्स को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इसके लिए भी जीबी अप्रूवल चाहिए। जनरल बॉडी साल में एक बार मिलते हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान। इसे एजीएम भी कहते हैं, लेकिन एजीएम जनरली अगस्त सितंबर में बुलाई जाती है। अगर किसी
और टाइम पर सबसे मिलना हो तो एसजीबीएम बुलाते हैं ऑफिस बेरर्स। एसजीबीएम मतलब स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। ये कभी भी बुला सकते हैं, सिर्फ 7 दिन का रिटर्न नोटिस भेजना पड़ता है सारे मेंबर्स को। अच्छा, तो ये हो गया जनरल बॉडी। इसके बाद देखते हैं मैनेजिंग कमिटी या एमसी। सोसाइटी चलाने के लिए कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं सोसाइटी में, जो डे टू डे काम करते हैं और सोसाइटी की देख रेख में हेल्प करते हैं। इनमें से 3 मेंबर चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर होते हैं, और बाकी नॉर्मल एमसी मेंबर्स होते हैं। डिफॉल्टर्स से रिकवरी करना ऑफिस बेरर्स की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो एमसी का अप्रूव के किसी लॉयर या फिर लीगल असिस्टेंस फर्म को भी हायर कर सकते हैं। एमसी मेंबर्स को हर महीने एटलीस्ट एक बार मीटिंग करनी होती है। अब जब आप सोसाइटीज में विजिट करेंगे तो लोग कई कई तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि क्यों मेंबर्स मेंटेनेंस नहीं भर रहे हैं। ज्यादातर केसेस में मेंबर्स के एक्सक्यूजेस इलीगल होते हैं। मेंटेनेंस भरना जरूरी है और आप किसी भी वजह से मेंटेनेंस रोक नहीं सकते, क्योंकि आप मेंटेनेंस चेयरमैन या सेक्रेटरी को नहीं भर रहे हो, सोसाइटी को दे रहे हो। और अगर आप नहीं देते तो इससे पूरी सोसाइटी के सभी मेंबर्स का नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा फ्लैट मेरे नाम पे ही नहीं है, तो सोसाइटी उनसे पूछ सकती है कि क्या आप ओनर हैं। अगर नहीं है तो सोसाइटी को दरवाजा खोल के अंदर जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर टेनेंट्स हो, फ्लैट खाली हो और कोई रहता ही नहीं, ओनर स्टिल हैज टू गिव द मेंटेनेंस। अगर किसी सोसाइटी में आधे से ज्यादा फ्लैट खाली हो तो क्या वो सोसाइटी सिक्योरिटी, सीसीटीवी, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह नहीं रखेगी? कई बार सोसाइटी के डिफॉल्टर बिल्डर खुद होते हैं। जब से सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया है तब से बिल्डर भी एक आम मेंबर ही है। उसके एक या एक से ज्यादा फ्लैट हो सकते हैं जो उसके नाम पे है, और उसको सोसाइटी को मेंटेनेंस भरना है उनके लिए। ऐसा भी होता है कि मेंबर्स बोलते हैं एमसी ढंग से काम नहीं कर रही है, मेरे घर में 6 महीने से लीकेज है, उन्होंने कुछ नहीं किया, या फिर हमारे पैसों का क्या हिसाब है वो दे ही नहीं रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी सिचुएशन में भी आप एमसी के ऊपर केस कर सकते हो, लेकिन मेंटेनेंस नहीं रोक सकते। सो एनीवे, अभी तक हमने सोसाइटीज रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझी। हमने ये भी समझा कि फिनियो कैसे काम करता है, रिकवरी प्रोसेस क्या है और फिनियो कैसे सोसाइटीज की मदद करता है। ये सब चीज़ें सोसाइटी के साथ आपने डिस्कस कर ली और अब सोसाइटी फिनियो के प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होना चाहती है। तो आप क्या करोगे? ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है? चलो ये देखते हैं। फिनियो सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। इसके पहले हम कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जीबी अप्रूवल चाहिए डिफ़ॉल्टर्स पर एक्शन लेने को और कॉस्ट को उनके बिल में जोड़ने के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है इसका प्रूफ, जो हमें कोर्ट में दिखाना पड़ता है, जो कि इस मीटिंग के मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट, फिनियो का अपॉइंटमेंट या तो जीबी अप्रूवल या फिर एमसी अप्रूवल से होता है। उस मीटिंग के मिनट्स भी चाहिए। इससे क्या होगा कि फिनियो और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कोर्ट में जाने से पहले हमारे पास क्लियर लीगल बेसिस होगा एक्शन लेने के लिए। तीसरा, डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन एक एक्शन है जो सोसाइटी को करना है। उनको डिफॉल्टर्स को नोटिफाई करना है कि अगर अगले 7 दिनों में पेमेंट क्लियर नहीं किया तो आपका केस फिनियो को हैंडओवर कर दिया जाएगा और उनकी फीस भी आपके बिल में जोड़ दी जाएगी। इसका टेम्पलेट हम प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को।
ये पीरियड एंड होने के बाद ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लास्टली, हमें लिस्ट चाहिए डिफॉल्टर्स की उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स के साथ। ये लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड की जाती है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए ये फाइनल लिस्ट 7 दिन के नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन 7 दिनों में कोई पेमेंट कर दे। ऐसे में फिनियो का काम नहीं है और फीस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये सब रेडी हो जाता है तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए हो गए तैयार। अब अपने बीडीएम को कांटेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए और सोसाइटी से साइन करवाइए। कॉन्ट्रैक्ट में हमारी फ़ी भी मेंशन होती है और नो रिकवरी नो फ़ी वाले क्लॉजेस भी मेंशन होते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्ट कॉपी चाहिए तो आपके बीडीएम से मिल सकती है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो फिनियो अपना काम अगले ही दिन से शुरू कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद अगर कोई भी पेमेंट आता है डिफॉल्टर से तो उस पे फिनियो की फी लागू होगी, चाहे वो अगले दिन ही क्यों ना आए। अब देखते हैं फिनियो का फी स्ट्रक्चर। फिनियो एक ट्रेडिशनल लॉ फर्म के जैसे काम नहीं करता। हम एक एक सर्विस का सेपरेट पैसा नहीं लेते। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर सोसाइटीज की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि हम उनको केस जितवा के बाकी का मुश्किल काम छोड़ भी सकते हैं। ऑल्सो हर केस अलग अलग होता है, काम अलग अलग होता है। हमारी लीगल टीम पहले दिन से ही लग जाती है काम पे। कंफ्यूजन्स और आर्ग्यूमेंट्स ना हो इसलिए एक फ्लैट फी लेते हैं हम, जो सारे डिफॉल्टर्स पर लागू होती है। अगर सोसाइटी का टोटल डिफॉल्ट अमाउंट 20 लाख से कम है तो हम 15% चार्ज करते हैं, और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 12.5%, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा तो फिर 10%। अब पेमेंट एक दिन में आए या ऑक्शन तक 9 से 12 महीने लगे, हमारी फी फिक्स्ड है। सिर्फ डिस्कशन के खातिर सोचिए, अगर एक केस का पेंडिंग ड्यूज 1 लाख रुपए का है, 15% के हिसाब से फिनियो की फी हुई 15,000। लेकिन अगर ये डिफॉल्टर ऑक्शन स्टेज तक जाता है तो फिनियो के 3-4 स्टाफ 8-9 महीने तक मिनिमम काम करते हैं, सिर्फ 15,000 रुपए के लिए। वैसे ही अगर कोई एक महीने में ही पेमेंट कर देता है, से फॉर एग्जांपल लीगल नोटिस स्टेज पे, तो फिनियो को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए एक ब्लेंडेड रेट हम चार्ज करते हैं ताकि एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेशंस आसान हो जाए और सोसाइटी को भी पता है पहले से ही कि कितने के इनवॉइसेस आएंगे। सोसाइटीज को ये फी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिफॉल्टर के बिल में ही ऐड होती है। 1 लाख का डिफॉल्टर जब फिनियो के पास आता है तो जब हम उसे पहली नोटिस भेजते हैं तो वो 1,15,000 की होती है। अगर वो सिर्फ उस टाइम 1 लाख का ही पेमेंट करेगा तो उसमें से 15% निकाल कर जो अमाउंट बचता है उसका मेंटेनेंस अकाउंट वही अमाउंट से सेटल होता है और बाकी का फिनियो को दिया जाएगा। सो नेट नेट सोसाइटी को कुछ भी खर्चा नहीं है। ओके, आई थिंक इस पॉइंट पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि है ही सिंपल। आप कुछ ऐसा बेचने जा रहे हो जिसकी नीड बहुत है और सॉल्यूशन हाजिर है। ये बात बस कस्टमर को पता नहीं और आप बताने वाले हो। बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये सॉल्यूशन उनके लिए फ्री है। इससे आसान और कुछ नहीं है बेचना किसी भी सेल्स पर्सन के लिए। चलो अब 2-3 मिनट स्पेंड करते हैं आपकी सेल्स प्रोसेस पर। जनरली कोई भी क्लाइंट सोसाइटी 1 या 2 मीटिंग में क्लोज हो जाती है। पहली मीटिंग फिजिकल होती है, जहां पे आप किसी मेंबर्स से मिलोगे और फिनियो का मॉडल समझाओगे।
फीस समझाओगे, रिकवरी कैसे होती है उसकी प्रोसेस समझाओगे, थोड़े सवाल जवाब होंगे, फिर वो आपसे कहेंगे हम इंटरनली डिस्कस करके आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है आपको तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और आपने कोल्ड कॉलिंग किया है या कोल्ड विजिट किया है, तो पहले 5 मिनट में ही आप परख लो कि इनका कितना आउटस्टैंडिंग है और यहाँ पे नीड है कि नहीं। अगर नीड है तो डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए, वरना अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। फर्स्ट मीटिंग के एंड में सोसाइटी को क्या करना है ये ज़रूर डिस्कस करना, ताकि उनको समझे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। वही अपने मिनट्स जो चाहिए, एजीएम एसजीबीएम वगैरह जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट मीटिंग। अब कुछ दिन बाद वो आपको सेकेंड मीटिंग के लिए बुलाएंगे शायद, या सिर्फ कॉल भी करें कि आइए और हमारे एमसी से बात कीजिए। इसका मतलब है आधे से ज़्यादा काम हो गया, ये सोसाइटी कन्वर्ट ज़रूर होने वाली है। यहाँ पे उनके कई सवाल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसका जवाब इस ट्रेनिंग में नहीं है या फिर आपका बीडीएम नहीं दे सकता। एक और बार डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट उनको समझाइए और हो गया काम। फाइनली डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए अपने बीडीएम के पास से, और फिर सोसाइटी से साइन करवाइए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फिनियो का लीगल टीम अपना काम शुरू कर देगा और मंथली इनवॉइसेस भेजेगा सोसाइटी को जैसे जैसे उनके पैसे रिकवर होंगे। आपको सिर्फ इंश्योर करना है कि सोसाइटी के मैनेजर द्वारा आप चेक्स फिनियो के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, या फिर सोसाइटी डायरेक्ट एनईएफटी भी कर सकती है, अथवा आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे और डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जैसे ही पेमेंट क्लियर होता है, आपका कमीशन अगले दिन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये चलते रहेगा हर महीने, और आपको कमीशन आते रहेगा जब तक फिनियो सोसाइटी को इनवॉइस कर रहा है। देखिए, इसमें सफलता अच्छी खासी तभी मिलती है जब आप एक हेल्दी पाइपलाइन मेंटेन करें, तो आपकी ये साइड इनकम हमेशा कंटिन्यू रहेगी। आपके क्लाइंट सोसाइटीज में से कोई ना कोई सोसाइटी का पेमेंट तो हर महीने आते ही रहेगा। हमारे जो ज़्यादा सक्सेसफुल पार्टनर्स हैं, उनके पास 15 से 20 एक्टिव सोसाइटीज होती हैं। चलिए तो रिकैप करते हैं कि सोसाइटी ऑनबोर्डिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले हमें वो सब इंफॉर्मेशन चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। तो ये हो गया सोसाइटी का नाम और एड्रेस, डिफॉल्टर्स का लिस्ट और आउटस्टैंडिंग ड्यूज, सोसाइटी सेक्रेटरी का नाम और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया और साइन हो गया, तो उसके साथ हमें चाहिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, जीबी मिनट्स, जो जीबी में मीटिंग की थी उसके मिनट्स की कॉपी, जहां पे अप्रूवल मिला है एक्शन लेने के लिए और लीगल रिकवरी चार्जेस डिफॉल्टर के बिल में जोड़ने के लिए, और लास्टली उस मीटिंग के मिनट्स जहां पे फिनियो का अपॉइंटमेंट अप्रूव हुआ है। ये सारा कुछ आपके बीडीएम आपसे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एक ईमेल भेजिए न्यू क्लाइंट नोटिफिकेशन @finio.in को, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ईमेल एड्रेस। आपका पार्टनर कोड इसके साथ जोड़िए ईमेल में, ताकि वो सोसाइटी आपके पार्टनर कोड से टैग हो जाए। सारे फ्यूचर कमीशन पेमेंट्स अब आपको आएंगे। ग्रेट, आपने तो 90% ट्रेनिंग खत्म कर ली, बहुत बढ़िया। अब फाइनली कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आप फिनियो के रिप्रेजेंटेटिव और पार्टनर हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, फिनियो एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कंपनी है और हम हमारी इंटेग्रिटी और वैल्यूज को बहुत सीरियसली लेते हैं।
कभी भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे कंपनी को शर्मिंदगी हो सके। कई बार हम बिजी भी होते हैं और ईमेल्स या मैसेजेस का प्रॉम्प्टली रिप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स ओके, लेकिन कोई भी ईमेल या टेलीफोन कॉल को हमेशा विद इन 12 आवर्स रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आपका बीडीएम आपकी मदद करेगा, लेकिन अपडेट्स क्लाइंट को हमेशा प्रॉम्प्टली दीजिए। तीसरी बात, फिनियो का फी नॉन नेगोशिएबल है, तो कभी भी कमिट मत कीजिए कि मैं सीनियर से बात करके देखता हूं। इस फी में कोई चेंज नहीं हो सकता। और आखिरी पॉइंट, टाइमलाइंस। आपसे पूछा जाएगा कि कितना टाइम लगता है रिकवरी में। वैसे तो हम कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये सरकारी काम है और ज़्यादातर एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। लेकिन ऑन एवरेज, बेस्ड ऑन दूसरे क्लाइंट्स का जो डेटा है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि लीगल नोटिस स्टेज पर 5 से 7% रिकवरी जनरली होती है। केस फाइल पेटिशन स्टेज पर और 30% रिकवरी होती है। रिकवरी ऑर्डर अपने फेवर में आने पर 20 से 30% रिकवरी और होती है। एसआरओ अपॉइंट होने पर जब उनकी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो और 20% रिकवरी हो जाती है। बाकी के 5 to 7% केसेस ऑक्शन स्टेज पे जाते हैं, जिसमें रिकवरी को 9 to 12 मंथ्स भी लग सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। ये ट्रेनिंग में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, इसलिए ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। कुछ छोटे वीडियोस हैं और दूसरे बनते भी रहते हैं। आप हमारा प्राइवेट यूट्यूब चैनल इसके लिए विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको भेजी जाएगी। और स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स भी है। अब आपका ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। आपको कई सवाल आएंगे और अगर आप सही में इससे सीरियसली लेकर सोसाइटीज में विजिट कर रहे हो तो और भी नए नए सवाल आएंगे। घबराइए मत, आपका बीडीएम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए गए ईमेल एड्रेस पर आपके क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। फिर से एक बार, वेलकम टू द फिनियो पार्टनर फैमिली। आपसे जुड़कर हम बेहद खुश हैं। ऑल द बेस्ट एंड वी होप आप कई सोसाइटीज को कन्वर्ट करके अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा करेंगे। थैंक यू।